हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग फिर से उपस्थित हो गए हैं वॉइस का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जो कि आप देख रहे हैं एक्टिव सीपीएससी वॉइस में पढ़ना है हम लोग को पार्ट 7, राइट। तो पार्ट 7 में क्या पढ़ने वाले हैं आप देख रहे हैं। पार्ट 7 में पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। अब वॉइस जो शुरू होने जा रही है और सिंपल फ्यूचर टेंस का वॉइस शुरू होगी, राइट। बट आपको सिंपल फ्यूचर टेंस का वॉइस पढ़ने से पहले आपको पढ़ना होगा सिंपल फ्यूचर टेंस। हर कोई बात करता है फ्यूचर का और आज हम पढ़ने आए हैं उसी फ्यूचर को। तो चलिए लेट्स बिगिन, बात करते हैं आखिर फ्यूचर टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे। हेडिंग हमारा क्या है देखिए, जी हाँ, बी अटेंशन हियर, ध्यान देंगे बिल्कुल। मैंने स्टार देकर लिखा है कि द वॉइस चेंज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, राइट। जी हाँ, देख लीजिए हम लोग जो वॉइस पढ़ रहे हैं अभी वो किसका पढ़ रहे हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का। तो आपको पढ़ना होगा पहले सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है, राइट। तो आपको मैंने क्या बताया, जिससे पूछो वो अपने ब्राइट फ्यूचर की बात करता है। हर कोई अपने फ्यूचर का बात करता है। तो अभी जो समय चल रहा है, राइट, और इस समय में हम अपने फ्यूचर प्रोग्राम प्लानिंग के लिए कुछ ऐसा सोचते हैं, विचारते हैं और उस काम को, उस व्यापार को, उस कार्य को आने वाले समय में करेंगे। दैट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। बाय द वे डेफिनेशन डजंट मैटर फॉर द एग्जामिनेशन एंड मेकिंग ट्रांसलेशन एंड चेंजेस द वॉइसेस आल्सो, बट यू हैव टू राइट नाउ first of all what is the structure and recognizing rule of simple future tense। तो एक्टिव स्ट्रक्चर और पेसिव स्ट्रक्चर जितना भी आपने पढ़ा है, प्रत्येक वॉइस को हमने क्या किया है, जोड़ दिया है। किससे, टेंस से, ताकि जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे न्यू है, जो बच्चे अभी हमसे कनेक्टेड हो रहे हैं और उन्हें टेंस नहीं पता है, देन डेफिनेटली उसको हम सिखाएंगे। डोंट वरी, टेंस विद वॉइस एंड वॉइस विद टेंस, ओके। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर। सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर होता है फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, because whenever I make translation and I make any voices of tenses, then first of all I have to select the subject of the active voices and sentences also for making translations and for changing passive voice. So I have to select subject, thereafter shall will, and shall will is a modal verb. According to subject will be used and V1 O for object, other word, at last full stop. तो ये इसका रिकॉग्नाइजेशन है, पहचान है। When any हिंदी सेंटेंस, जब कोई हिंदी सेंटेंस ends with गा, गे, गी, that sentence will be in simple future tense। अगर कोई हिंदी का वाक्य है, अगर कोई हिंदी का सेंटेंस है और वह सेंटेंस अपने मूल क्रिया, अपने वाक्य के अंत में जो मूल क्रिया होता है, मेन वर्ब्स या V1 के नाम से उसको जानते हैं, जिसको हिंदी में मूल क्रिया कहते हैं, उसके लास्ट में क्या लगा होना चाहिए, गा, गे, गी। तो आपको ऐसे ही पता है गागी की को फ्यूचर ही कहते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर काम हमारा सिंपली होगा। सिंपल प्रेजेंट मींस सिंपल फ्यूचर टेंस में सिंपल एक्शन होता है, याद रखिएगा। अगर कोई भी सिंपल टेंस है उसमें एक्शन सिंपल होता है, ये तो समझ गए होंगे। अब देखिए, तो यहां पर मैंने बता दिया इसका पहचान है गा, गे, गी, और स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, शैल, ऑब्लिक, विल, V1 ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। ये भी समझ गए। मैंने एक इजी लिया है, इस पर हम लोग कितने इजी बनाएंगे, बहुत सारे बनाएंगे, जितना मन करे उतना बनाइए। मैं अंग्रेजी बोलूंगा, राइट। ये जो बात है, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, ये बात बोल हम अभी रहे हैं, लेकिन बोलेंगे ये बात हम इनकमिंग टाइम का कर रहे हैं। मैं तुम्हें पीटूंगा बट नोट नाउ, अभी नहीं। मैं खेलूंगा, नोट नाउ, अभी नहीं। मैं घर बनाऊंगा, नोट नाउ। तो ये सारी बातें जो हो रही है ना, वो अभी सिर्फ कहने को हो रही है, जस्ट मेकिंग प्लान। ये हम एक प्लानिंग बना रहे हैं, बट इट विल बी डन इन कमिंग टाइम, लेकिन इस काम को आने वाले समय में किया जाएगा। तो आप यहां तक समझ गए होंगे, राइट। अब आइए इसको बनाने का प्रयास करिए कि मैं अंग्रेजी बोलूंगा। तो देखिए, बोलूंगा का कोई मीनिंग नहीं होता है, मीनिंग होता है बोलना का। क्लियर, इसका मीनिंग होता है बोलना का। तो बोलना जहां पे ना होना चाहिए, उस ना की जगह लग गया गा, बोलूंगा। तो ये बोलना जो है ना, बोलना, ये एक एक्शन है,
हाँ जी, बोलना क्या है? एक्शन है, राइट। ये एक्शन कौन कर रहा है? आई, एज ए सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट या तो हु का रिप्लाई देता है या किसी एक्शन को, किसी कार्य व्यापार को वो करने का काम करता है। तो यहां बोलने का काम कौन करेगा? आई करेगा। तो आई विल बी सब्जेक्ट हियर। आई क्या होगा यहां? आई सब्जेक्ट है। और बोलना एक्शन वर्ड है और एक्शन वर्ड को बोलते हैं वर्ब। इट मींस वर्ब। एंड इंग्लिश, ये बोलने का जो इंपैक्ट होगा ना, बोलने का जो प्रभाव होगा वो किस पे पड़ रहा है और किस पे पड़ेगा? तो ये इंग्लिश पे। तो यहां जो इंग्लिश आप देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे कि एक्टिव वॉइस में, इस ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट क्या है और एक्शन वर्ड क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। थ्री थिंग्स आर क्लियर। ये तीन चीजें क्लियर हो गया है। अब देखिए, अब इसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। आप खुद ही खुद बनाओ स्ट्रक्चर के समझ के। चलो, सब्जेक्ट क्या बताए थे? आई। देखो, गुड सेंस और बैड सेंस में, गुड सेंस में आई और वी के साथ में शैल लगाना, बाकी अब सबके साथ विल लगाना है। बाय द वे, अगर हमारा सेंस बैड सेंस हो गया तो आई और वी के साथ में विल ही लगता है। तो कंडीशन देखना पड़ता है कि गुड सेंस है कि बैड सेंस है। इसके लिए हमने टेंस में डिटेल्स में पढ़ाया है, वहां से भी सीख सकते हो। तो आई और आई के साथ यहाँ पे गुड सेंस है तो लगा देंगे सेल। और यहाँ पे हमारा जो एक्शन है, एक्शन क्या है? बोलना, तो स्पीक। अब बताइए, आई शैल स्पीक, ये क्या बोलेगा? इंग्लिश बोलेगा। बन गया, ये बन गया ट्रांसलेशन और ये हो गया एक्टिव वॉइस, क्योंकि ये है एक्टिव स्ट्रक्चर। अब इस पे आप हजारों सेंटेंस बनाओ। मैं जाऊंगा, आई शैल गो। मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड। मैं देखूंगा, आई विल सी। मैं आपसे कल मिलूंगा, आई विल मीट यू टुमारो। आई विल सी यू टुमारो। मैं लिखूंगा, आई विल राइट। मैं खाऊंगा, आई शैल ईट। तो आप कुछ भी इस तरह के सेंटेंसेस जो इनकमिंग टाइम में होगा तो आप आराम से बना सकते हो इस स्ट्रक्चर के आधार पे, ऑन द बेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। एंड नाउ यू हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस एंड योर पैसिव स्ट्रक्चर इज रिटन हियर। तो पैसिव स्ट्रक्चर में हमने लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस है ओ बाई एस। तो ओ बाई एस समझते होंगे ना जी। ओ बाई एस का मतलब क्या होता है? ओ बाई एस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। देखिए, आप जब भी कोई एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हो, क्लियर है, तो उसमें दो तीन चीज ध्यान रखना पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब्स क्या है, एक्शन वर्ड जिसको बोलते हैं, एंड इंपैक्ट ऑफ एक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट कौन होता है। इसके बाद में केस पर भी ध्यान रखना है। केस इट मीन सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, कौन सा केस का प्रयोग हुआ है, अदर वर्ड है या नहीं, तो इन सब का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा है ओ बाई एस। ऑब्जेक्ट को बना लीजिए सब्जेक्ट। तो आइए यहां पर देखिए, आई शैल प्ले क्रिकेट। यहां जो आप देख रहे हो क्रिकेट, जो एक नाम है गेम का, तो यहाँ पे क्रिकेट ये जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है। ये समझ गए? प्ले जो देख रहे हो, प्ले मीन्स खेलना, ये एक्शन वर्ड है और एक्शन वर्ड किसको कहा जाता है? वर्ब को। और शैल क्या है? यह एक मॉडल वर्ब है या एक्सुअल वर्ब कह सकते हो। और आई क्या है? एज ए सब्जेक्ट है। क्लियर है? इस तरह से हम लोग आराम से फाइंड आउट कर लिए कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब्स क्या है, अदर वर्ड है या नहीं है। सारी बातों को हम लोगों ने देख लिया। अब आपको बनाना है पैसिव वॉइस। ये है एक्टिव वॉइस में। क्लियर है? अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करोगे, देख लो। यहां पर ओ बाई एस है, तो सबसे पहले बनाओ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ये जो क्रिकेट है ना, इस क्रिकेट को आप उठाओ और यहां ले आओ। ले आएंगे, वैसे कचरा ज्यादा हो जाएगा, तो आप समझ जाना केवल कि अब क्या करना है, ये क्रिकेट को लाना है। तो ये जो क्रिकेट यहां देख रहे हो, इसको हम लोग यहां लिख लेते हैं, क्रिकेट लिख लिए। अब आई के साथ सेल है, तो क्रिकेट के साथ विल लगता है, तो यहां पे हो गया विल। अब देखो यहां पे हमारा पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया, दूसरा प्रोसेस विल कंप्लीट हो गया, तीसरा प्रोसेस क्या लेना है? बी लेना है, बी। और अगला प्रोसेस है V3। प्ले का मतलब है खेलना, प्ले का V3 होता है प्लेड। अब अदर वर्ड नहीं है तो बाई, और एस बाई ओ, अगला प्रोसेस एस बाई ओ। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। बन गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखो, शी विल हेल्प मी। तो शी विल हेल्प मी जो है, ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, राइट। आपको बनाना है पैसिव। तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे?
बताइए जरा। तो सबसे पहले आप लेंगे ऑब्जेक्ट, O by S ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, समझ में आ रही होगी। मी का होता है आई, और सी के साथ विल है, हालांकि यहाँ गुड सेंस है, तो आई के साथ शैल होता है, जो आपको मैंने बताया है। हमारा थर्ड प्रोसेस है, इसके बाद में लेना है बी, और उसके बाद में आप लोगे V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। और देखो अदर वर्ड है, नहीं है, तो नहीं है तो गो अहेड आगे चलिए, फिर बाई ले लीजिए, ले लिया हमने। अब एस बाई ओ लेना है, तो एस बाई ओ का मतलब होता है सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट। तो जैसे यहाँ पे शी है, तो यू नो वेरी वेल, बिकॉज मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था चेंज ऑफ केस, तो यहाँ पे जो शी है, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, क्या होता है हर। ये बन गया पेशिव वॉइस, क्या बन गया पेशिव वॉइस। तो आप इन चीजों को समझ गए होंगे कि पेशिव स्ट्रक्चर क्या है और पेशिव वॉइस कैसे बनाना है। तो आपके लिए मैं एक दे रहा हूं, फिर आप यहां बनाओ और फिर आपको समझाया जाएगा। जैसे शी विल टेक टी, देखो एक एक्टिव वॉइस है। अब आइए इसका पेशिव में, शी विल टेक टी, दिस इज अ एक्टिव स्ट्रक्चर सेंटेंस, ये एक्टिव स्ट्रक्चर के ऊपर आधार है। और दूसरी बात यहां पे विल लगा है, तो ये कहीं ना कहीं एस सिंपल फ्यूचर टेंस का एक स्ट्रक्चर है, सेंटेंस है। आप इसको बनाओगे, देखो आप जब भी कोई वॉइस बनाते हो, तो वॉइस के लास्ट में हिंदी तो नहीं लगा है इंग्लिश वाला सेंटेंस में, कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल फ्यूचर का है या सिंपल प्रेजेंट का है या पास्ट का है। तो उसको पहचानने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि इसमें एक्सॉल्टी वर्ब कौन सा लगा है, वर्ब्स का कौन सा फॉर्म लगा है। तो देख रहे हैं शैल विल है, और शैल विल के बाद V1 है, तो शैल विल के बाद जो V1 होता है वो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, राइट। यहां पे समझ गए। तो आप क्या करोगे, इसका पेसिव वॉइस बनाओगे, तो शी विल टेक टी। अब यहां पर जो टेक टी जो देख रहे हो टी, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम बना लेंगे सब्जेक्ट, टी को आप यहां ले लो जी, ले लिए। अब सी के साथ विल है, टी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। उसके बाद में रूल हमारा क्या है, यहां देख लो, पीछे देखो भाई, यहां पे देखो ओ बाय एस कर लिया, सेल विल लिया, बी V3 ये सब ले लिए, फिर V3 के बाद अदर वर्ड, तो V3 टेक, टेक का V3 क्या होता है, टेक, टूक, टेकन, तो यहां हो जाएगा टेकन। अदर वर्ड नहीं है तो बाई। अब कौन पी रही है, सी, तो सी का होता है हर, ये बन गया पेशिव वॉइस, राइट। समझ गए। तो आप क्या करो, कमेंट सेक्शन में बताने के लिए एक SW आपके लिए आपको बनाकर भेजना है। द टीचर, नोट कर लो, द टीचर विल टीच यू इंग्लिश, ये सेंटेंस है, आपको बनाना है, ये एक्टिव में है और पेशिव बनाना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है, सिंपल फ्यूचर का पेशिव वॉइस का है, जो ये स्ट्रक्चर है, ये एक्टिव वाला रहा और ये पेशिव वाला रहा। और ये हमारा आज का पार्ट 7, और पार्ट 7 का नाम था सिंपल फ्यूचर टेंस। देन आई होप आप समझे होंगे, एंड आशा करता हूं कि फिर आगे इसी तरह से क्लास चलती रहेगी और हम लोग एक सीक्वेंसली वॉइस सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आज सिंपल फ्यूचर का पढ़े हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट लेकर उपस्थित होंगे। फिलहाल काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।